हमने आज हम कुंडली विश्लेषण के बारे में सीखेंगे। ये मैं एक कुंडली बना रहा हूँ। जैसे ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, तीसरा घर होता है, चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। आपकी कुंडली चाहे किसी यहाँ को कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हो, 1 2 3 4 कोई भी 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हो, लेकिन ये हमेशा पहला घर ही होगा। यहाँ से पहला घर से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। पहले घर से हम अपने सेल्फ के बारे में जानते हैं। जैसे हम दिखने में कैसे होंगे, हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हमारा स्वभाव कैसा होगा, ये पहले घर से देखा जाता है। और यहाँ जो प्लैनेट्स बैठे होते हैं उनसे देखा जाता है। और यहाँ जो प्लैनेट्स 7वें घर से दृष्टि डालते हैं, या कुछ प्लैनेट्स जैसे गुरु 5वें घर से दृष्टि डालता है, या 9वें घर से दृष्टि डालता है, या शनि 7वें घर से, तीसरे घर से, या चौथे घर से 10वीं दृष्टि डालता है, तो उसके मुताबिक होता है। एक्सक्यूज़ मी। तो ये पहले घर के बारे में हो गया। पहले घर से क्या क्या देखते हैं? पहले घर से पर्सनैलिटी देखी जाती है। पहले घर से आपका रंग रूप देखा जाता है, आपकी नेचर देखी जाती है, आपका स्वभाव देखा जाता है। पहला घर ही लगन है और पहला घर ही सब कुछ है। अगर पहला घर स्ट्रॉन्ग है, पहले घर का मालिक स्ट्रॉन्ग है, पहले घर का कारक स्ट्रॉन्ग है, तो कुंडली काफ़ी मायनों में स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो पहले हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर पहले हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे सैटर्न, जैसे यहाँ लिख देता हूँ, जैसे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु, अगर इन मैलेफिक्स का प्रभाव पहले घर पे होता है तो आदमी को दिक्कतें आती हैं। उसको शारीरिक कष्ट हो सकता है, और उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज हो सकते हैं। उसको मानसिक पीड़ा रह सकती है, शारीरिक पीड़ा रह सकती है, लाइफ में चैलेंजेस रह सकते हैं। जबकि अगर पहले घर पे अच्छे सौम्य ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे मरकरी है, बुध है, जुपिटर है, गुरु, या फिर शुक्र है, या फिर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, इवन सूर्य का भी प्रभाव अच्छा रहता है यहाँ। लेकिन शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि यह नैसर्गिक पाप ग्रह माने जाते हैं। वैसे ही आज मैंने आपको पहले घर के बारे में बताया, ऐसे ही अगली वीडियोस में मैं आपको पहले भाव के आगे दूसरे घर के बारे में बताऊंगा, फिर तीसरे के बारे में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें, इन घरों के बारे में बताऊंगा। फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि पहले घर से पहला घर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले घर से आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, आपकी नेचर देखी जाती है, आपकी हेल्थ देखी जाती है, आपको जीवन में कितने शुभ प्रभाव मिलेंगे, अशुभ प्रभाव मिलेंगे, आपकी आयु कितनी होगी, ये सब पहले घर से देखा जाता है। अगर पहले घर पे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, जैसे गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो गया, या फिर शुक्र हो गया, तो जातक के लिए आसानी हो जाती है। वैसे तो ये लगन वाइज भी डिपेंड करता है कि आपका लगन कौन सा है। आपका लगन ओड साइन का है या इवन साइन का है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो लगन के कारक ग्रह होते हैं, अगर वो पहले घर में बैठे तो अच्छा प्रभाव देते हैं। अकारक ग्रह जो होते हैं वो अच्छा प्रभाव नहीं देते। लेकिन सबसे ज़रूरी ये बात है, कारक अकारक लगन के मुताबिक जो होते हैं वो तो होते हैं लेकिन एक्सक्यूज़ मी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु, बुध, चंद्रमा, वो पहले घर से अगर संबंध बना रहे हैं, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं, उस पर बैठे हैं, तो पहले घर को अच्छा बना देते हैं। पहले घर को अच्छा बनाएंगे तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी नेचर अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस नहीं आएंगे, आपको दूसरे कुंडली के बाकी घरों का अच्छा फल मिलेगा। तो ये सब पहले घर के बारे में हो गया, और पहले घर पे प्लैनेट्स के प्रभाव के बारे में हो गया। बाकी पहले घर पे जो भी 7वें घर में प्लैनेट होगा वो पहले घर पे दृष्टि डालेगा। कोई भी प्लैनेट, चाहे शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, गुरु हो, मरकरी हो, शुक्र हो, सूर्य हो, ये सभी प्लैनेट 7वें घर में अगर बैठे होंगे तो पहले घर पे अपना प्रभाव डालेंगे और अपना शुभ या अशुभ प्रभाव डालेंगे। शुभ या अशुभ प्रभाव एक तो नैसर्गिक गुणों के मुताबिक होता है, और दूसरा होता है कि वो ग्रह उस
लगन के लिए, जैसे यहाँ ये मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है, लेकिन यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो उस लगन में, जिस लगन की बात कर रहे हैं, उस लगन में जो भी कारक ग्रह अगर उस पे बैठे हैं, जो भी कारक ग्रह हैं, 1 5 9 के स्वामी हैं, अगर वो पहले घर में बैठे हैं या पहले घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अच्छा प्रभाव देंगे। ये था आज का मेरा आपको पहले घर के बारे में, कुंडली के बारे में मैं बताना चाहता था। तो ये मेरा वीडियो था। आगे मैं आपको दूसरे घर के बारे में बताऊंगा, फिर तीसरे, ऐसे सभी 12 घर के बारे में बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपके कुछ सुझाव हों तो चैनल में कमेंट करके बताएं। फिर अगली वीडियो लेकर मिलूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।